नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं राहुल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की क्लास आप सबके लिए यहाँ पर बेहद ही खास होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं आरसीटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे आरसीटी के इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा जा सकते हैं। तो बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। क्या पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि किस प्रकार का व्यक्तिगत ईमेल खाता आमतौर पर अपने कंप्यूटर में ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। यानी कि आपको बताना है कि कौन से प्रकार का जो ईमेल खाता है उसका यूज हम ईमेल डाउनलोड करने के लिए करते हैं, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। उसके बाद दे रखा है आपको यहाँ पर IMAP, उसके अंदर रखा है POP3, उसके अंदर रखा है HTTP। दोस्तों मैं आपको बता दूं HTTP एक प्रोटोकॉल होता है, तो आपका ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन जो पहला है ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। यानी कि ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट आंसर है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि MS पावर पॉइंट 2010 में एनिमेशन फलक का उपयोग क्या है। यानी कि एनिमेशन फलक यानी कि एनिमेशन जो पेन होता है वो क्या काम आता है, वो आपसे यहाँ पर पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है आप वर्तनी और व्याकरण की जांच कर सकते हैं। उसके अंदर रखा है आप स्लाइड पर लागू एनिमेशन की सूची देख सकते हैं। उसके अंदर रखा है आपको यहाँ पर आप स्लाइड को प्रिंट कर सकते हैं। उसके अंदर रखा है आपको यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं एनिमेशन जो फलक होता है ना, इसके माध्यम से आप जो है आप किसी भी स्लाइड पर लागू एनिमेशन की सूची देख सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा, ऑप्शन जो बी है आप स्लाइड पर लागू एनिमेशन की सूची देख सकते हैं, ये वाला जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि खालिस्तान को आमतौर पर इंटरनेट पर यातायात निर्देशन में कार्य करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि आपको बताना है कि ट्रैफिक लाइट के अंदर हम कौन से यहाँ पर चीज का कौन से डिवाइस का यूज करता है, वो आपसे यहाँ पर पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है राउटर, उसके अंदर रखा है स्विच, उसके अंदर रखा है ब्रिज, उसके अंदर रखा है हब। दोस्तों मैं आपको बता दूं यातायात निर्देशन में जो आपकी ग्रीन लाइट रेड लाइट ये वगैरह होती है ना, इनको जो कंट्रोल करता है वो आपके यहाँ पर राउटर कहलाता है। यानी कि ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट आंसर। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि MS वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा कार्य क्षमता पृष्ठ लेआउट समूह है विकल्प के साथ उपलब्ध नहीं है। यानी कि आपको बताना है कि पृष्ठ लेआउट यानी कि पेज लेआउट के अंदर आपको कौन सा फीचर देखने को नहीं मिलता, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन क्या दे रखा है वो आपको दे रखा है ओरिएंटेशन विकल्प का उपयोग कर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के बीच में स्विच करना। बिल्कुल पेज लेआउट के अंदर आपको ये वाला फीचर मिलता है। उसके अंदर आपको पर इंडेट विकल्प का उपयोग कर कुछ दूरी तक पैराग्राफ को बाएं तरफ से दाएं तरफ ले जाना। बिल्कुल ये आपको मिलता है ऑप्शन। उसके अंदर रखा टेबल विकल्प का उपयोग कर टेबल बनाना। बिल्कुल आपको ये भी ऑप्शन मिलता है पेज लेआउट के अंदर। लेकिन दोस्तों ऑप्शन डी के अंदर पढ़ोगे आपको यहाँ पर क्या रखा है वो आपको रखा है पृष्ठ की सामग्री के पीछे भूतित पाठ लगाना, यानी कि वाटर मार्क लगाना। ये आपको फीचर मिलता है क्या, नहीं मिलता। पेज लेआउट के अंदर ये वाला फीचर नहीं मिलता है, इस बात को ध्यान रखना। ये किसके अंदर मिलता है, ये आपको यहाँ पर डिजाइन वाले टैब के अंदर मिलता है। इस बात को भी आप यहाँ पर याद रखना। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा। अगला अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि मॉनिटर के रिजोल्यूशन से आप क्या समझते हैं। मॉनिटर का रिजोल्यूशन क्या होता है वो आपसे आप पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है पिक्सल्स की अधिकतम संख्या है जो मॉनिटर पर ओरिजेंटल और वर्टिकल प्रदर्शित करता है। बिल्कुल पहला करेक्ट आंसर है। मॉनिटर का जो रिजोल्यूशन होता है ना, मैं आपको बता दूं मॉनिटर का जो रिजोल्यूशन होता है ना, वो हम यहाँ पर पिक्सल पिक्सल पर इंच के अंदर नापते हैं। ठीक है। और मॉनिटर की जो साइज मापी जाती है ना, हमेशा किस प्रकार से मापी जाती है। मान लो कि ये मॉनिटर है तो इसका जो डायगोनल होता है यानी कि विकर्ण वाली जो लेंथ होती है ना, वो हमेशा हम इसकी साइज के अंदर मापते हैं। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। ऑप्शन बी के अंदर क्या दे रखा था वो आपको दे रखा था कि ये एक इनपुट डिवाइस है। नहीं, इनपुट डिवाइस नहीं होता, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये एक डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। नहीं, उसके अंदर का ये एक स्थायी पठनीय प्रारूप में जानकारी प्रदान करता है जिसे हार्ड कॉपी कहते हैं। नहीं, हार्ड कॉपी कौन प्रदान करता है, प्रिंटर प्रदान करता है। तो ये भी आंसर नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन जो पहला था वो करेक्ट आंसर था। अगला अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन अंदर आपसे बोला जा रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर ब्लर हो गया, मैं से कर देता हूँ उसको। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि वेब ब्राउजर के बारे में सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। यानी कि वेब ब्राउजर से रिलेटेड कौन सा जो स्टेटमेंट दे रखा है वो आपका पर सही दे रखा है, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है www पर सामग्री के बारे में पता लगाने निकालने एवं प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वेब ब्राउजर। बिल्कुल होता है, पहला ठीक है। उसके बाद में क्या दे रखा है, उसके अंदर रखा है ये एक क्लाइंट है जो वेब सर्वर से संपर्क करता है तथा जानकारी के लिए अनुरोध करता है। बिल्कुल दूसरा भी ठीक है, यानी कि पहला भी ठीक था, दूसरा भी ठीक है। दूसरा भी ठीक है, ये दोनों का काम जो होता है वो आपके यहाँ पर वेब ब्राउजर करता है। यानी कि दोनों विकल्प सही है, यानी कि ऑप्शन जो सही है वो करेक्ट आंसर है। अगला अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊं इससे पहले जिन भी भाई बहनों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे भाई वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें। आप सबका ये चैनल है। एंड दोस्तों इसके साथ मैं आपको बता दूं कि आपका जैसे आपका रिसेंट के अंदर जो एग्जाम हुआ है उसके अंदर हमारे जो चैनल था उससे आपके यहाँ पर 30+ क्वेश्चन आराम से देखने को मिले हैं। जिन भी भाई बहनों ने हमारे चैनल से तैयारी की थी उन सबकी यहाँ पर 90% अब बन रही है अभी।
जैसे कि हमने जब आपका पेपर नहीं हुआ था उससे पहले बोल दिया था कि आपकी 90% अब बनेगी आराम से, जो भी हमारी क्लास लेंगे। तो जिन्होंने भी हमारी क्लास ली थी उन सबकी बन भी रही है। तो दोस्तों आई होप अब आप जो है यहाँ पर रेगुलर क्लास लेंगे, केवल और केवल 7 दिन का आपके पास टाइम है, अंदर आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि वेब पेज देखने के लिए उपयोगकर्ता को वेबसाइट पता दर्ज करना होता है, उसे कहते हैं। दोस्तों एक वेबसाइट को यहाँ पर, कोई भी वेबसाइट है अगर आपको यहाँ पर सर्च करनी है यानी कि देखनी है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन सी चीज़ डालनी पड़ेगी तब वो वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, करेक्ट आंसर है। यूआरएल आपको डालना पड़ता है किसी वेबसाइट का, इस बात को ध्यान रखना। जैसे अगर आपको यहाँ पर सरकारी रिजल्ट वाली वेबसाइट देखनी है, कौन सी वाली? सरकारी रिजल्ट वाली। तो दोस्तों आप सरकारी रिजल्ट यहाँ पर लिखकर सर्च करोगे तब तो आपके सामने सरकारी रिजल्ट वाली वेबसाइट आएगी, आएगी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। तो आपको यहाँ पर क्या डालना पड़ता है? यूआरएल डालना पड़ता है। ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट आंसर है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एमएस एक्सेल 2010 में स्ट्रिंग के शुरू और अंत के रिक्त स्थान और डुप्लीकेट रिक्त स्थान को हटाने के लिए खालिस्तान फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि मान लो कि एमएस एक्सेल के अंदर आपका ये डाटा लिखा हुआ है, इसके अंदर आपका शुरू में इतना ब्लैंक स्पेस है, इसके अंदर इतना ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पर शुरू के अंदर है, ये एंडिंग के अंदर है। अगर आप इन स्पेस को हटाना चाहते हो तो दोस्तों आपसे आप पूछा रहा है कि कौन से फीचर का आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसके लिए आपको यहाँ पर ट्रिम वाले फीचर का इस्तेमाल करना पड़ता है, इस बात को ध्यान रखना। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको दे रखा है लोअर का नहीं, सम का नहीं, ठीक है। उसके अंदर अगला ऑप्शन रखा है वो आपको दे रखा है अपर का नहीं, ट्रिम का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। अगला खालिस्तान एक ऐसी कुंजी है जिसमें एक या एक से अधिक फील्ड होती है। एमएस एक्सेस प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से तालिका के रूप में इन्हें पहचानती है। दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि एक ऐसी कौन सी कुंजी होती है जिसके अंदर बहुत सारी फील्ड होती है और एमएस एक्सेस इसे यहाँ पर टेबल के रूप में पहचानती है। ऐसी कौन सी फील्ड होती है वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है टेक्स्ट, उसके अंदर रखा है फील्ड, उसके अंदर रखा है सेकेंडरी, उसके अंदर रखा है प्राइमरी। दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा आपका पर टेक्स्ट। ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट आंसर है, रटना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इनमें से पेन ड्राइव की विशेषता नहीं, यानी कि आपको कौन सा पेन ड्राइव का यहाँ पर फीचर देखने को नहीं मिलता पेन ड्राइव के अंदर, वो आपसे पूछा रहा है। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है ये ऑप्टिकल ड्राइव का एक उदाहरण है, नहीं, पहले करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये ऑप्टिकल ड्राइव का उदाहरण नहीं होती पेन ड्राइव, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? दोस्तों इसका जो स्टेटमेंट था यानी कि क्वेश्चन जो है वो पीछे छूट गया है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि फ्लो चार्ट योजना बनाने का एक उपकरण है, आमतौर पर निम्न का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि आपको बताना है कि फ्लो चार्ट का हम इस्तेमाल जो है किस चीज़ का प्रतिनिधित्व यानी कि किस चीज़ को दर्शाने के लिए करता है, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको दे रखा है एल्गोरिथम का, उसके अंदर में क्या ऑप्शन दे रखा है? उसके अंदर रखा किसी भी तर्क का, उसके अंदर में आपको यहाँ पर दे रखा है कदम दर कदम प्रक्रिया का, उसके अंदर रखा आपका पर उपरोक्त सभी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पर फ्लो चार्ट का जो इस्तेमाल करते हो ना, वो आप यहाँ पर एल्गोरिथम को समझाने के लिए भी करते हो, किसी भी तर्क के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हो, और कदम दर कदम प्रक्रिया को समझाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हो। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा ना उपरोक्त सभी, वो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट की को चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि आपसे आप पूछा रहा है कि मान लो कि आपकी कोई फाइल है जो कि अभी जैसे मैं आपने एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि मान लो कि मेरे पास कोई फाइल है जिसका नाम जो है राहुल है, यानी कि राहुल नाम से मैंने वो फाइल सेव कर रखी है। अब जो है मैं इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ और इसकी जगह दूसरा नाम यहाँ पर डालना चाहता हूँ, तो दोस्तों आपसे आप पूछा रहा है कि कौन से फीचर का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसके लिए आपको यहाँ पर F2 की दबानी पड़ेगी, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा। अगला एमएस एक्सेल चार्ट में डाटा बिंदु के वास्तविक मूल्य को क्या कहा जाता है? दोस्तों आपसे आप पूछा रहा है कि एमएस एक्सेल चार्ट की डाटा बिंदु के वास्तविक मूल्य को क्या कहा जाता है? सबसे पहला ऑप्शन रखा वो आपको रखा है लीजेंड्स, नहीं, उसके अंदर रखा है डाटा लेवल्स, करेक्ट आंसर। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा डीबीएमएस का लाभ नहीं है? दोस्तों डीबीएमएस की फुल फॉर्म आपसे बार पूछी जाती है। डीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होती है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एंड दोस्तों इसके अंदर पूरा आपका यहाँ पर डेटा से संबंधित काम होता है, इस बात को ध्यान रखना। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है डाटा सुरक्षा और अखंडता, इसका काम होता है। कुशल डेटा अधिगम, ये इसका काम होता है। डेटा निर्भरता, ये भी होता है, लेकिन कम विकास समय इसका लाभ नहीं होता। यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोला जा रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक वास्तविक का उदाहरण है, यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी का उदाहरण है, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको दे रखा है एमएस पावर पॉइंट, उसके अंदर रखा है गूगल ग्लास, उसका अंदर रखा है एमएस एक्सेल, उसका अंदर रखा है एमएस वर्ड। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर ऑप्शन बी गूगल ग्लास, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या पूछा रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि ईमेल भेजते वक्त अगर ईमेल पते को खालिस्तान फील्ड में डाला जाए तो प्राप्तकर्ता व्यक्ति को ईमेल मिल जाएगा, लेकिन वह कोई अन्य प्राप्तकर्ता का ईमेल नहीं देख पाएगा। तो दोस्तों उपरोक्त कौन से फील्ड में आपसे ऊपर पूछा रहा है? दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये जो फील्ड है ना, जिस फील्ड की बात कर रहा है वो फील्ड आपका पर बीसीसी है। कौन सा फील्ड है? बीसीसी। बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी,
ठीक है। बीसीसी फील्ड में क्या होता है, मान लो कि आपने एक लेटर ए को भेजा है, एक लेटर बी को भेजा है, इन दोनों को डाल दिया आपने बीसीसी में, तो दोस्तों ए वाले को पता नहीं चलेगा कि सेम मेल बी को भेजा गया है, और बी वाले को पता नहीं चलेगा कि सेम मेल ए को भी भेजा गया है। इस बात को ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन जो ए हुआ ना वो करेक्ट आंसर होगा। अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि एमएस एक्सेस 2010 में नवनिर्मित डेटाबेस का डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या होता है। यानी कि 2010 में एमएस एक्सेस का क्या आपका यहाँ पर एक्सटेंशन होता है, वो आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा आपका पर डॉट एक्सेस डेटाबेस। क्या होता है डॉट एक्सेस डेटाबेस, इसका क्या होता है यहाँ पर एक्सटेंशन होता है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि एमएस वर्ड 2010 में आपको कौन सा मेन्यू टैब फॉन्ट शैली को बदलने का अनुमति देता है। यानी कि आपको यहाँ पर कौन से टैब के अंदर जाकर फॉन्ट बदलने का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है, वो आपको दे रखा है फॉर्मेट टैब नहीं, फॉन्ट टैब नहीं, फॉन्ट टैब आपका कोई टैब ही नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना है। यानी कि ऑप्शन जो सी है ना होम टैब, वो करेक्ट आंसर होगा। अगला अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि एमएस वर्ड में खालिस्तान बार पर दस्तावेज का नाम दिखता है। यानी कि आपको बताना है कि एमएस वर्ड की आपकी मान लो कोई विंडो खुली हुई है, इसके अंदर आपको बताना है कि कौन से बार कहा जाता है, जिसके अंदर आपका यहाँ पर जैसे अगर आपकी कोई डॉक्यूमेंट है जो आपने आरसीटी नाम से सेव कर रखा है, तो आपको बताना है कि आरसीटी नाम का जो डॉक्यूमेंट आपने खुला है, ये डॉक्यूमेंट का नाम जो है कौन सी टैब पर दिखेगा, यानी कि कौन सी बार पर दिखेगा, वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जो नाम दिखेगा वो सबसे टॉप पर दिखेगा, एंड दोस्तों जिस पट्टी पर ये दिखाई देता है ना उसे हम टाइटल बार कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइटल बार। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि एमएस आउटलुक 2010 में अकाउंट सेटिंग से क्या समझते हैं। दोस्तों मैंने आपको 1000 बार बताया कि एमएस आउटलुक जो होता है ना एक तरीके से ईमेल की तरह काम करता है, इस बात को ध्यान रखना। जो फीचर आप ईमेल के अंदर काम कर सकते हो ना, वो सेम काम आप एमएस आउटलुक के अंदर भी कर सकते हो, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि आने के लिए सर्वर POP3 का इस्तेमाल कर सकते हो, बिल्कुल। POP3 की फुल होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। जाने के लिए सर्वर SMTP का इस्तेमाल कर सकते हो, बिल्कुल। SMTP की फुल होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। एनक्रिप्शन SSL का भी इस्तेमाल करते हो, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। अगला नवीनतम मोबाइल OS यानी कि सबसे लेटेस्ट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है नोगेट, करेक्ट आंसर होगा। पहला ये ऑप्शन करेक्ट है, हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको पता होगा कि एंड्रॉइड बहुत पुराना है, iOS भी बहुत पुराना हो गया एप्पल का। ठीक है, उसके अलावा सफारी क्या होता है, वेब ब्राउजर है, सफारी एक वेब ब्राउजर है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि सरकारी संस्थाओं, बड़ी व्यवसायिक फर्म और बिजनेस ऑपरेशन में कौन सा कंप्यूटर काम लिया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सरकारी जितने भी आपके कार्यालय होते हैं, जितने भी व्यवसायिक फर्म है, और जो भी आप जिस भी इंस्टीट्यूट से जाकर आप यहाँ पर आरसीटी कर रहे हो ना वर्तमान में, उस इंस्टीट्यूट के अंदर जितने भी आपके यहाँ पर कंप्यूटर लगे हुए हैं ना, सारे के सारे कौन सा कंप्यूटर है, वो आपके यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। कौन सा कंप्यूटर होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। ऑप्शन जो पहला वो करेक्ट आंसर है। अगला सिस्टम सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण घटक है, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण घटक आते हैं, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर रखा है आपको यहाँ पर यूटिलिटी, उसके अंदर रखा है डिवाइस ड्राइवर, उसके अंदर रखा है उपरोक्त सभी। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, उसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा आपका उपरोक्त सभी। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर कुछ नहीं है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम पर सिस्टम सॉफ्टवेयर काम करेगा, डिवाइस ड्राइवर सिस्टम सॉफ्टवेयर को चलाने में काम करेगा, और यूटिलिटी उसको यहाँ पर फीचर को यहाँ पर इनेबल करने का काम आएगी। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट आंसर है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि रोफेक्स कच्चे तथ्य जैसे लेटर वर्ड्स ध्वनि को क्या कहा जाता है। दोस्तों कच्चे तथ्य जो होता है ना, रोफेक्स जिसे हम कहते हैं, ये सारे क्या होता है, ये सारे आपके यहाँ पर डाटा कहलाता है। क्या कहलाता है? डाटा कहलाता है। और ये डाटा जब आपका मेच्योर हो जाता है ना, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये आपके यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, डाटा करेक्ट आंसर है। यानी कि ऑप्शन जो ए हुआ ना वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखवा रखा है डाटा कन्वर्ट टू सूचना। दोस्तों ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, एंड दोस्तों टेलीग्राम के अंदर जब आपको ये पीडीएफ मिलेगी ना, उसके अंदर सब कुछ लिखा आएगा, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ वो आंसर का टिक भी लगाया आएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो दोस्तों आप जो है अभी इस वीडियो को लाइक जो करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें, एंड दोस्तों पीडीएफ के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें, वहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा दूसरा आपका यहाँ पर मेथड नहीं है जहाँ से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो बना होता है। यानी कि प्रोसेसर जो होता है ना वो आपके यहाँ पर किस मटेरियल से बना होता है, वो आपसे आप पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है सिलिकॉन, करेक्ट आंसर। सिलिकॉन का प्रोसेसर बना होता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रोसेसर जो होता है वो कौन सी जनरेशन के अंदर पेश किया गया था। आप जो कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर बताओ। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि यह बटन टाइटल बार पर उपलब्ध होता है केवल खालिस्तान को छोड़कर।
दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि टाइटल बार जो होता है ना सबसे टॉप पर होता है, जहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट होता है ना उसका नाम दिखाई देता है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर टाइटल बार पे यहाँ पर 3 बटन और होते हैं। कौन-कौन से बटन होते हैं? एक माइनस का होता है, एक डब्बे जैसा होता है और एक क्रॉस का होता है। दोस्तों इस माइनस वाले को हम बोलते हैं मिनिमाइज़, डब्बे वाले को बोलते हैं मैक्सिमाइज़, क्या बोलते हैं? मैक्सिमाइज़, और क्रॉस वाले को क्या बोलते हैं? क्लोज़। ये 3 बटन और मिलते हैं, इसके अलावा चौथा नहीं मिलता, इस बात को ध्यान रखना। ये 3 चीज़ें होती हैं वहाँ पर। तो मिनिमाइज़ आपको मिलता है, स्टार्ट बटन नहीं मिलता है। स्टार्ट बटन कहाँ दिखता है? टास्क बार पर। सबसे नीचे जो पट्टी होती है ना उसको टास्क बार कहते हैं, इस पर ये बटन मिलता है, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ये वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, मैक्सिमाइज़ भी मिलता है, क्लोज़ भी मिलता है। ठीक है? अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को क्या कहा जाता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक लोकप्रिय जो चैटिंग सेवा होती है ना इसे हम यहाँ पर IRC यानी कि इंटरनेट रिले चैट के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान रखना। इंटरनेट रिप्लाई चैट नहीं, इंटरनेट रिपीट चैट नहीं, इंटरनेट रिले चैट करेक्ट। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच में सूचना प्रसारित करने के नियमों को परिभाषित करने वाले को क्या कहा जाता है? दोस्तों दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच में जो आपके इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर करता है एक तरफ से दूसरी तरफ, उसको प्रसारित करने वाले को हम किस नाम से जानते हैं? वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन दरका वो आपको दरका है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नहीं, हम फाइल ट्रांसफर नहीं कर रहे होते उस टाइम, सूचना का प्रसारण कर रहे हैं, किसका? इन्फॉर्मेशन का। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, तो इंटरनेट प्रोवाइड करता है, तो ये आंसर होगा नहीं। उपरोक्त सभी आंसर हो नहीं सकता, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। प्रोटोकॉल कहते हैं हम, नियमों का जो समूह होता है ना वो उसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन खाते को खोलने के लिए कितनी न्यूनतम राशि चाहिए होती है? यानी कि अगर आपको अपना जनधन खाता खुलवाना है तो दोस्तों आप यहाँ पर कितना मिनिमम अमाउंट आपके पास होना चाहिए जिसके थ्रू आप जो है यहाँ पर जनधन खाता खोल सकते हो, वो आपसे पूछा रहा है। 10,000 रुपये नहीं, 5,000 रुपये नहीं, 1,000 रुपये नहीं, कितना रुपये होना चाहिए? 0 रुपये। अगर आपके पास 0 रुपये है ना तो भी आप यहाँ पर जनधन खाता खुलवा सकते हो। ठीक है, और ये लेडीज़ के नाम खुलता है हमेशा, इस बात को ध्यान रखना। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोला जा रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राज ई वॉलेट को क्या कहा जाता है? दोस्तों मैंने आपको बता दूं कि राज ई वॉलेट जो होता है ना एक तरीके से डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन होता है, यानी कि ऑप्शन जो पहला वो करेक्ट आंसर है। क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर ही आपके जितने भी आपका जैसे आधार कार्ड हुआ, ठीक है, लाइसेंस हुआ, आपका क्रेडिट कार्ड हुआ, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके रखे जाते हैं, ताकि आपको जैसे इमरजेंसी के अंदर कभी भी आधार कार्ड की जरूरत पड़ गई और आपके पास है नहीं है, तो दोस्तों आप जो यहाँ से इसकी फोटोकॉपी निकाल सकते हैं या फिर इसको भी दिखाओगे ना इस ऐप के अंदर भी, तो दोस्तों सामने वाले इसे वैलिड मानता है। इस बात को ध्यान रखना। इस प्रकार से काम करता है। तो दोस्तों ऑप्शन जो ए होता है ना वो करेक्ट आंसर था। अगला कि माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में विंडो का उपयोग होता है, यानी कि आपको यहाँ पर बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ठीक है, कौन कौन सी विंडो के अंदर सपोर्ट करते हैं, वो आपसे यहाँ पर पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है विंडोज 8 बिल्कुल करते हैं, विंडोज 10 बिल्कुल करते हैं, विंडोज 7 के ऊपर जितनी भी है ना सब में माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव सपोर्ट करता है। इस बात को ध्यान रखना। विंडोज 7 के अंदर नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा। इसके अंदर इसका उपयोग नहीं कर सकते, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। उपयोग कर सकते हैं वो आपसे पूछा रहा था ना, तो विंडोज 8 भी करेक्ट था और विंडोज 10 भी करेक्ट था। ठीक है, यानी कि दोनों करेक्ट आंसर थे, यानी कि ए एंड बी दोनों करेक्ट आंसर होगा। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि बेरोजगारों को पंजीकृत करने के लिए यानी कि उनका रजिस्ट्रेशन करने के लिए वी आर एस वाई इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगा। राशि के तहत कितनी % ब्याज दर लगाई जाती है? यानी कि अगर मान लो कि बेरोजगारों द्वारा कोई भी यहाँ पर BRSY यहाँ पर योजना के तहत कोई यहाँ पर ऋण लिया जाता है, तो उनको कितना मिनिमम अमाउंट यहाँ पर कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट उस अमाउंट पर लगाई जाती है, वो आपसे यहाँ पर पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बात कर लेते हैं VRSY की। दोस्तों VRSY की फुल फॉर्म होती है भामाशाह भामाशाह रोजगार सृजन योजना। क्या होती है? भामाशाह रोजगार सृजन योजना। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। इसके अंदर जो ब्याज दर लगाई जाती है ना वो आपके यहाँ पर 4% लगाई जाती है। ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि भामाशाह रोजगार सृजन योजना यानी कि VRSY के तहत ऋण चुकता करने की अवधि क्या है? यानी कि कितना मिनिमम अमाउंट है, यानी कि कितना मिनिमम ईयर आपको यहाँ पर मिलेंगे अपना जो ऋण है, अपना जो लोन है उसको चुकाने का, वो आपसे पूछा रहा है। टाइम पूछा जा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है 3 वर्ष, उसके अंदर रखा है 5 वर्ष, उसके अंदर रखा है 2 वर्ष, उसके अंदर रखा है उपरोक्त सभी। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर ऑप्शन भी 5 वर्ष का आपको टाइम मिलता है। अगला पैन का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों आपसे यहाँ पर पैन कार्ड की फुल फॉर्म पूछी जा रही है। क्या पूछा जा रहा है? पैन कार्ड की फुल फॉर्म। मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन पैन कार्ड संबंधित पूछ लिया जाए और उसको ऊपर उसके ऑप्शन में अगर आपको यहाँ पर NSDL वेबसाइट लग जाए ना, दिख जाए, तो वो उसका करेक्ट आंसर होगा। इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पर तो फुल फॉर्म पूछ रहा है, यहाँ पर बात अलग है, लेकिन दोस्तों उसके अंदर पूछ लिया जाए पैन कार्ड कहाँ से बनवाते हो आप,
या फिर पैन कार्ड के अंदर अगर आपको यहाँ पर कोई अपडेशन करवाना है तो कौन सी वेबसाइट पर जाकर करवाओगे। ये सारी जो चीज़ें पूछी जाती है ना, इसका आंसर हमेशा NSDL होता है। इस बात को ध्यान रखना। ये एक वेबसाइट है जो पैन कार्ड से रिलेटेड है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखें। दोस्तों बात करें पैन कार्ड की फुल फॉर्म की। पैन कार्ड की फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या होती है? परमानेंट अकाउंट नंबर। ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट आंसर। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि नया पैन कार्ड आवेदन करने के लिए कौन सा फॉर्म भरना आवश्यक है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर नया पैन कार्ड बनवाना चाहते हो ना, तो दोस्तों आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों इसके लिए फॉर्म आपको यहाँ पर फॉर्म 49 ही लगता है। इस बात को ध्यान रखना। ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट आंसर है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ओपन सोर्स क्या होता है, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। दोस्तों ओपन सोर्स के अंदर वो होता है जिसके अंदर आप कोई भी चीज़ डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी चीज़ अनइंस्टॉल कर सकते हो। ये इस प्रकार का जो सॉफ्टवेयर होता है, इस प्रकार का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपके यहाँ पर ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। इस बात को ध्यान रखना। इसका जो आंसर होगा ना वो होगा आपका यहाँ पर एंड्रॉइड। ऑप्शन जो पहला वो करेक्ट आंसर है। अगला दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है ना वो हमारा आज के इस वीडियो का, आज के इस क्लास का सबसे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। दोस्तों जब आपको ये PDF मिलेगी ना, तो दोस्तों वहाँ पर आपको सब कुछ लिखा मिलेगा कि ओपन सोर्स मतलब यूज़र अपने अनुसार उसमें परिवर्तन कर सकता है। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी उसके अंदर। तो दोस्तों आप जो इस वीडियो को लाइक जो करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें, सारी मेहनत सारा कंटेंट आप सबके लिए, हमारे लिए इसके अंदर कोई बेनिफिट नहीं है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखें। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा रिलीज की गई नवीनतम विंडोज़ कौन सी है। यानी कि विंडोज़ द्वारा, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन से विंडोज़ अभी लेटेस्ट के अंदर लॉन्च की गई है वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है विंडोज़ 8, उसके अंदर रखा है विंडोज़ 7, उसके अंदर रखा है विंडोज़ विस्ता, उसके अंदर रखा है आपका यहाँ पर विंडोज़ 10। मैं आपको बता दूँ उसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा आपका यहाँ पर विंडोज़ 10। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन के अंदर विंडोज़ 11 मिल जाता ना, तो दोस्तों आपका आंसर विंडोज़ 11 होता, क्योंकि लेटेस्ट में अभी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ये वाली विंडो लॉन्च की गई है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर विंडोज़ 10 दे रखा है मैक्सिमम, यानी कि विंडोज़ 11 से जस्ट पहले जो लॉन्च की गई थी ना वो आपके विंडोज़ 10 लिखी गई थी। इस बात को ध्यान रखना। तो इस कारण से इसका आंसर जो होगा वो आपका यहाँ पर विंडोज़ 10 होगा। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखें, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर बस नहीं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना। एंड दोस्तों बात करें PDF की, तो दोस्तों आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जैसे कि मैंने आपको 3 से 4 बार मैं आपको वापस बता रहा हूँ। एंड दोस्तों इसके साथ मैं आपको बता दूँ, अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखा तो उनको जरूर देखें। आपको प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियोस अपलोड मिल जाएंगी, इस बात की मैं गारंटी है। ठीक है, सारी क्लासेस अप टू डेट है। एंड दोस्तों सारे क्वेश्चन आपको हमारी वीडियो से मिलेंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। तो दोस्तों आप जो है बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि आपको वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। इसके साथ में आपके आरसीटी के अंदर अच्छे परसेंटेज बने। हम तो आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहे, हम आपसे बोल रहे हैं कि आप जस्ट पढ़ो एंड दोस्तों अपनी परसेंटेज अच्छी बनाओ। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर बस नहीं है। आप जो कमेंट बॉक्स में हमें ये बात जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि हमें पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी मजबूत है, कितनी नहीं है। तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर बस नहीं, मिलता है आपकी नेक्स्ट आरसीटी वाली क्लास के अंदर। जब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।